गड़साना हमारा परिवार है, पार्टी बाद में है, सरकार बाद में है, और हमारे परिवार के लिए हम गड़साना के लिए लड़ रहे हैं। तो ये खुला मंच है, कोई भी आए, हमें नगर पालिका चाहिए, कोई भी लेकर आए, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। 3 दिन तक, 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक गूंगे होकर हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन चाहिए क्या? नगर पालिका। अब मैं नोटिस करूंगा हमारे परविंदर जी से, आप भी सुझाव दें। परम सम्मानित मंच और मंडी के वरिष्ठ नागरिकगण, सबसे पहले तो आप सभी का पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बुलावे पर आप पहुंचे हैं। और दूसरी बात चल रही थी पोस्ट कार्ड अभियान की, तो पोस्ट कार्ड अभियान हमने 2016 में कुछ संस्थानों की ओर से चलाया गया था और 2 करोड़ पोस्ट कार्ड हमने यहाँ से डाले सरकार के पास, तो सरकार ने उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो पोस्ट कार्ड अभियान तो कहीं कतई चलाने की आवश्यकता नहीं, क्यों पैसा बर्बाद करें। एक पोस्ट कार्ड अगर 2 रुपए का आता है, अगर हमने 50,000 पोस्ट कार्ड डाले तो लगभग 1 लाख रुपए का, जैसा काम नहीं करेंगे। 181 एक सरकार ने पोर्टल चालू कर रखा है, उस 181 पर अगर कोई भी साधारण सा व्यक्ति भी एक शिकायत डालता है तो वो संबंधित विभाग तक जाती है। पत्रकार साथियों से मेरे थोड़ा इसको ऑफलाइन रखें, क्योंकि ये सूचनाएं जब वहां जाएगी तो उसको कोई नहीं देखेगा। आपसे निवेदन है प्लीज। तो 181 पे 181 पर इसको अपना शिकायत दर्ज करवाएं, अपने नाम से दर्ज करवाएं, अपने मोबाइल नंबर से, तो वो शिकायत संबंधित विभाग के पास जाएगी। और हमारे नगर पालिका को देने वाला संबंधित विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, और जब वहां शिकायत जाएगी तो वो कई शिकायतों का ढेर मुख्यमंत्री के पास जाएगा। एक ही चीज की शिकायतें एक ही मंडी से आ रही है और अलग अलग लोग कर रहे हैं और अलग अलग मोबाइल नंबर से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से गड़साना मंडी के आसपास इतना विश्वास है कि 20-30 हजार मोबाइल हमारे पास है मंडी के अंदर, और हम शिकायतें डालते हैं तो निश्चित रूप से वहां पहुंचेगी। और आप लोग अगर ये प्रयास करें तो ये भी एक उस मुहिम का हिस्सा होगा। बाकी जहां भी गड़साना मंडी के वरिष्ठ साथी खड़े हैं, तो हमारे शैक्षणिक संस्थान कहीं भी पीछे नहीं है। अगर आप कहेंगे भी एक दिन बंद करना तो बंद करने को भी तैयार है। आपने कहा कि धरना लगाना चलना तो भी तैयार है। अगर आप कहेंगे स्कूल की वैन चाहिए साथ में ले के जाने के तो भी हम तैयार हैं। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। ये एक विडंबना है कि 18 साल से पहले 17 साल पहले हम मिली हुई नगर पालिका के लिए मांग उठा रहे हैं, तो ये मानता हूँ हम सोए हुए रहे, इतने साल तक सोए रहे। अगर 17 साल पहले ही जाग जाते, जिस दिन नगर पालिका काटी थी चंद लोगों के कहने पर, उसी दिन हम जाग जाते तो ये नगर पालिका नहीं, आज नगर परिषद की और हम लोग अग्रसर होते। लेकिन हमें अभी नगर पालिका मिलनी है, वो भी C ग्रेड की, इसके लिए भी हमें प्रयास करने होंगे। तो निश्चित रूप से आप साथियों को इतना सहयोग और प्रेम मिलेगा तो हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो ये सारी समस्याएं हमारे बीच में, इसीलिए आज इस व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई किशन तुगल जी ने चिंता करी है, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे व्यापारी बैठे हैं, उन्होंने चिंता करी है कि क्यों ने हमारे भजन लाल जी की सरकार अभी डली है, तो उनसे डिमांड करी जाए। जैसे आपने पहले देखा होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, 2 बार नगर पालिका की घोषणा हुई, जिसमें हमारे कुशल जी मेसरी जी 1.5 साल चेयरमैन भी रही, कामकाज भी शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही सरकार पलटी बंद हो गई। फिर वसुंधरा जी की सरकार बनी, जिस आप सब लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। बहुत सारी समस्याएं थी, जिस तरीके से हमारे गड़साना के अंदर कहीं भी कोई भी लाइट के अंदर फॉल्ट आता था तो लाइट पूरी मंडी की काट दी जाती। तो अधिकारियों ने कहा कि विधायक जी, हम अलग से जीसस बना देंगे अगर आप हमारा सपोर्ट करो। तो मैंने कहा क्या आपको चाहिए? कहते मंत्री से मिलकर के जीसस पास करवाओ तो गड़साना के लिए अलग लाइट हम कर देंगे और ग्रामीण के अलग कर देंगे। तो हमने प्रयास करके आपके सामने देखिए, मैं गंभूर सिंह जी हैं हमारे यहाँ बाबा साहब जो नहीं आए आज की टीम में, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की मगर सिंह कॉलोनी के पास में, तो वहाँ पे 1 बीघा जमीन उन्होंने दी और जिस बना तो आज पूरी इसी तरीके से हमारे वाटर वर्क्स की समस्या थी, वाटर वर्क्स की समस्या का भी समाधान करवाया। और तो और हमारे
बीच की जो मेन सड़क है, जो आप ले लो, सारे ऑफिस उसमें आते हैं, चाहे हमारा चिकित्सा डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा एमओ ऑफिस का डिपार्टमेंट है, पंचायती ऑफिस है, कोई भी हमारा कोर्ट है, मंडी का पूरा धान मंडी का मुख्य गेट है, ये सारे इस रोड पे आते हैं। रोड को हमने चमन बनाया था, डिवाइडर देकर के बीच में बना था, लेकिन आज उस रोड का पिछले 5 सालों के अंदर किसी ने भी सूत्र नहीं ली। इतने बड़े बड़े खड्डे और दूसरा कचरे के ढेर वहाँ लगे हुए आप रोजाना देखते हो। तो मैं तो कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि जनता ने जिस तरीके से आपको सेवा करने का मौका दिया है, तो कम से कम मुख्य जो हमारी जो समस्या है उन पे ध्यान देकर के उनको अधिकारियों को तो कहना है, अधिकारियों को कहकर के समाधान करवाने हमने खुले थोड़ी लगना वहाँ पे, लेकिन अधिकारियों को भी कोई कहने वाला नहीं। तो इस तरीके से हमारे क्षेत्र के अंदर और थाना के अंदर जो समस्या बनी हुई है, लेकिन मैं पीछे बात पे नहीं जाऊंगी। अभी जो हमारे बीच में जो समस्या बनी हुई है नगर पालिका की, हम उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे अभी भजनलाल जी की सरकार है और हम सरकार के अंदर बैठे हैं। भाई किशन जी दुग्गल जी ने जो पूरी टीम बनाई है, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर के और एक डेलीगेशन जाकर के इन्होंने एक लेटर पैड के ऊपर अपनी डिमांड करी है। और हमारे जो अर्जुन जी मेघवाल जी हैं, उनसे भी अभी तक परसों रवि जी आए हुए थे, तो सीधा फोन पे सारे बहुत सारे व्यापारी भी आए हुए थे, उसमें जी आए हुए थे, सीधा बात करके इन्होंने सख्त अपने जुबान के अंदर कहा कि आप यहाँ नगर पालिका बना करके ही बरसाना में आइए, फिर आपका धूमधाम से स्वागत करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी मांग को रखा है, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और जैसे हमारे पास साथ में अभी ओनली यादव मेरे साथ में थे, 5-6 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री से मिली हूँ, मेरी लेटर पैड के ऊपर भी मैंने नगर पालिका की डिमांड करी है। और हमारे अभी जो सरपंचों के कुछ सरपंच थे जो सम्मानित किए गए थे, उनमें हमारे सरपंच जी, हमारे अंदर आ जाओ, उन्होंने भी नगर पालिका की मांग अपने मुख्यमंत्री गर्मी तो करनी पड़ेगी। हम मंडी के सभी लोगों से मैं भरोसा दिलाती हूँ कि नगर पालिका की जो घोषणा है वो हम करवा देंगे। आज हमारी विधानसभा चल रही है, आज नहीं अगली विधानसभा के अंदर हो जाएगी, लेकिन हम नगर पालिका जरूर लाएंगे। लेकिन आपको मैं सभी दोनों पार्टियों के सभी भाई बंधु बैठे हैं, सभी अपने बड़े बड़े नेताओं से तालमेल भी रखते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि तो बीजेपी की सरकार बना दे, कहीं आपकी सरकार आते ही इसको संभाल लेना, थोड़ा ऐसे ना हो पहले की तरह, तो सभी मजबूत हो जाना। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सब मिल करके और नगर पालिका की घोषणा करवाएंगे। आप सब बधाई हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद विधायक जी। सभी अंदर आ जाए भाई, सभी अंदर आ जाओ। आप तो पहले नगर पालिका लेके आओ, कटने वाली बात तो होने नहीं देंगे 4 साल तक, ठीक है। और न लाइट चाहिए न पानी चाहिए, पहले नगर पालिका चाहिए घड़ा मंडी को। और आपसे भी निवेदन है, आप पूरे विधायक हो, इस इलाके से विधायक बनी हो, पीछे आपने क्या किया उस बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब सरकार में आप जाते हो, मुख्यमंत्री के पास जाते हो, मंत्रियों के पास भी जाते हो, आप पूरे 2 तरीके से इस हमारी नगर पालिका की मांग उठाया किया करो। और इस ये जो जनता बैठी है, देवपुर जनता, अपने को नगर पालिका भी जल्द मिलेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लोग जनता नगर पालिका की मांग कर रही है, लेकिन मैंने बीच बीच में कहा कि उनका फोन आ रहा है, उनका फोन आ रहा है, उनका फोन आ रहा है। वो इसलिए कही कि हो सकता है वो वास्तव में ही सही फोन कर दें, लेकिन आज तक मेरे पास किसी का फोन नहीं है। मेरे पास आज तक किसी का फोन नहीं आया, मैंने फोन चला के किए हैं। और उनका जवाब अगर आपको बता दूं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, नगर पालिका को तो आप भूल जाओगे। ऐसे उनके जवाब हैं। नगर पालिका, आप तो सरपंच हो, जवाब लेना सीखो। नगर पालिका बनानी है तो मैं 1 बजे से बैठा हूं कुर्सी पे फोन करने के लिए, मुझे 10 घंटे इस गर्मी में और बैठा लो, 1 मिनट में कपड़े झाड़े और बाहर चले गए। ऐसे नगर पालिका नहीं बनेगी, ऐसे नगर पालिका नहीं बनेगी। क्योंकि जहां आप धरना लगाना चाहते हो
प्रदर्शन करना चाहते हो, वहां सिर से एड़ियों तक पसीना चलेगा, सिर से एड़ियों तक पसीना चलेगा। क्या तैयार हो गया? इतने त्याग और तप के लिए तैयार हो क्या? ये नहीं हो कि 2-4 आदमियों को आगू करके और पीछे संभालने ही ना हो और धरने पे बैठे हो कुत्ते और विकास जी फोटो खींच के चढ़ाएं, ये नगर पालिका दिलाएं। ये क्योंकि ये हमारे साथ हुआ है। जब पानी के लिए मर रहे थे लोग तो सबने हमें उंगली लगा लगा के आंदोलन लगवा दिया, धरना। तो धरने पे बैठते थे कुत्ते और कोई आने के लिए तैयार नहीं था और बड़ी मुश्किल से धरना उठाया। बहाने ढूंढ रहे थे भी कोई धरना उठाना आ जाए। आप पूरा सोच लो, भी मेरा भाषण काफी लंबा चलेगा, पूरा सोच लो कि आप 2-3 घंटे दिन में निकाल सकते हो क्या? झूठी बात मत करना, क्योंकि नाक कट जाएगी जमाई। अगर कुत्ते बैठ गए ना धरने पे तो नगर पालिका नेड़े तेड़े नहीं आएगी। सोच लो, ये मजाक की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं हम। आज की घोषणा जो करेंगे वो आप ध्यान से सोच लो, अपने दिल पे हाथ रख के। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका तो ये है, जो सच्ची बात है वो ये है कि अगर नगर पालिका चाहिए तो धरना लगा दो अनिश्चित काल के लिए। अगर आपने थोड़ा काम भी करना है, थोड़ा टाइम भी नहीं देना, ऐसे ही चलता रहे, थोड़ी बात भी उठती रहे, तो उसके लिए भी प्रोग्राम है अपने पास। हर तरीके के प्रोग्राम है अपने पास। 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम कहते हैं कि वो मिला देंगे, वो मिला देंगे, कोई नहीं मिलाएगा। वहां शोर शराबा करेंगे, अगर मुख्यमंत्री जी की नजर पड़ गई तो वो बुला लेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। हमें मिलाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है हमें मिलाने वाला। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको अपने पद चाहिए, सबको अपनी कुर्सियां चाहिए। कल को जनता की मांग मुख्यमंत्री जी के सामने कोई रख दे, मुख्यमंत्री जी उसको टेढ़ा समझ लें, तो इतना ही डर खाया जा रहा है नेताओं को, इतना ही डर। अरे भी क्या कहेंगे आपको मुख्यमंत्री जी? यही कहेंगे ना कि नगर पालिका नहीं बनानी। आप हमें आगे कह दो नगर पालिका नहीं। ये बिन पैंदे के ढोल क्यों बजा रहे हो? नगर पालिका तो लाएंगे, नगर पालिका तो दिलाएंगे। अरे दिलाओगे कैसे भी, जब आज 2 महीने से शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री ने से ही नहीं किसी ने मिलाया, तो नगर पालिका की बात वहां कौन करेगा? कोई बात नहीं करता आपकी। हाँ, प्रशासन जरूर आपकी रिपोर्ट डेली की भेज रहा है सरकार को, वो उसको पढ़े ना पढ़े उनकी मतलब मंशा है, लेकिन प्रशासन आपकी एक एक गतिविधि को पॉजिटिव तरीके से सरकार के पास पहुंचा रहा है। सबसे पहले 31 आदमियों की कमेटी बनाएंगे। लिखो जी नाम। इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में, इस नगर पालिका को बनाने के लिए कौन तप और त्याग, कौन सहयोग करने के लिए, कौन नेतृत्व करने के लिए कमेटी का मेंबर बनना चाहता है? अपनी इच्छा से एक एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे। राजीव खिरबाट, जल्दी लिखो भाई। विजय जी, चेतन जी खुराना, शुभ नाम, राधे श्याम जी, हैं? मित्तल जी, खुराना जी, अरविंद गंडेलवाल, अरविंद जी गडेलवाल। एक मिनट रुको मत, बैठ जाओ, डिस्टर्ब में नहीं होना अपने को। आप तो मंडी के योद्धा लोग हो, जिंदा दिल हो आप मंडी के। अपने अमनदीप जी गुरु जी, बोली जाओ। अमनदीप परविंदर जी गुरु जी लिखो, बलविंदर गुरु जी लिखो, लालचंद जी चोटिया,
गुलजारी जी, मदन स्वामी जी, इंद्रजीत चांडे को लिख दो। जेके नायक, गोपाल मित्तल जी, गोपाल मित्तल जी के बाद नाम बोल के सुनाना कौन कौन रह गया। अपने नाम लिख नहीं पाए, नाम बोल के सुनाओ। जगसीर सिंह, विनोद पारिक, संदीप ढिल्लों, दर्शन जसूजा, जयदीप महेश्वरी, छज्जूराम बंसल, मोटनदास नायक, अशोक नायक, बाबूराम नायक, अमित चुग, राजीव खिरबाट, चेतन खुराना, विजय जिंदल, राधे श्याम, अरविंद घंटेलवाल, रामचंद्र साडीवाल, अमरदीप अग्रवाल, परविंदर सिंह जी, लालचंद चोटिया जी, मंगत अग्रवाल जी, गुलजारी बंसल जी, मदन स्वामी जी, इंदर चांडक जी, जेके नायक, मंगत अग्रवाल, गोपाल मित्तल। सोहन सिंह जैन,